हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था। जो वेजिटा ने गर्दन काट दी थी गुल्डो की, और उनमें से दो बंदे आपस में रॉक पेपर सीजर कर रहे थे कि कौन लड़ेगा। इस बार रिकम आने वाला है और इस वाले एपिसोड का नाम ही होगा रिकम एनक्लोज। और रिकम उस बंदे का नाम है जो अजीब सी शक्ल है, जिसकी लंबी सी और सिर पर संतरी कलर के बाल है। और वो चलता हुआ आता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। और वो आ जाता है और आकर खड़ा हो जाता है वेजिटा के सामने। और जो वेजिटा है वो कहता भी है और डरने भी लगता है कि क्या तुम्हारी बारी। तभी उनमें से जो नीले बाल वाला बंदा है वो कहता है कि अगर तुम बोर हो जाओ रिकम तो तुम वापस आ सकते हो और हम थोड़ा सा मज़ा ले लेंगे। रिकम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और तभी वो अपना गंदा सा पोज करता है और ये देखकर वो शौक हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। लेकिन वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेजिटा अपनी पावर अप करता है और बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, अपनी शरीर से मिलाने की कोशिश करता है अपने दिमाग को, तो कि उसका शरीर और उसका दिमाग एक साथ काम करे और वो एनर्जी को बाहर निकालता है। तो चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और उसके चारों तरफ एक नीले कलर का और आ जाता है और वो उड़ को जाता है और एकदम से रिकोम के मुंह पर मुक्का मारता है और फिर उसके पेट में मारता है, जिससे वो उड़ने लगता है। तभी वो उड़ता हुआ जाता है और उसके पेट में लात मार देता है, जिससे वो ज़मीन पर गिरता है रिकोम और होश उड़ जाते हैं। और तभी वो रिकम की टांग पकड़ता है और उसे फेंक कर मार देता है एक पहाड़ पर। वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और तभी वो अपना खतरनाक अटैक करता है वेजिटा और अपने हाथ में से कोई पावर मारता है जो जाकर लगते है रिकुम को। और वहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। जो गोहान और किलिन होते हैं वो ज़मीन पर लेट जाते हैं कि और कितना खतरनाक हमला है। चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और सब देखते रह जाती है कि क्या हुआ। मैं खुद भी देख रहा था कि क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो तो सही सलामत खड़ा है और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी किलिन कहता है अरे यार क्या अटैक था, इस अटैक से तो कोई भी नहीं बच सकता। और तभी जो उसके जो दोस्त खड़े होते हैं जैस और वो पुल्टू, अजीब सा नाम वाला, तो वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा करीब था यार, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रिकुम है वो बच गया है और वो कह रहा है कि हे तुम्हारा अटैक तो शानदार था। और वो अपने उसी लड़कियों के स्टाइल में खड़ा हुआ होता है और कहता है अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब तुम देखो वेजिटा मेरी पावर। तभी जो वो होते हैं जैस और वो कहते हैं कि यार यहाँ की धूल ने हमें कितना गंदा कर दिया है, मैं तो अभी ही नहा कर आया था। और फिर से हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है मास्टर गिन्यू का, वो उड़ा जा रहा है और ड्रैगन बॉल से खेलता जा रहा है। तभी उसके हाथ में से एक ड्रैगन बॉल छूट जाती है और वो स्पीड से नीचे उड़ा हुआ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अरे मास्टर फ्रीज़ा खुश हो जाएंगे। फिर से हमें फ्रीज़ा का सीन दिखाया जाता है। वो प्लैनेट को एनालाइज कर रहे हैं, प्लानिटेमी को, कि यहाँ पर वाटर की संख्या इतनी है, लाइफ इतनी है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है। और पता नहीं फलाना टिप को पता नहीं क्या क्या चेक कर रहे हैं, मोलैरिटी पोलैरिटी वो चेक कर रहे हैं और कहते हैं कि अरे यार इसकी कीमत तो ज़्यादा बुरी नहीं है, बस इसकी कीमत तो बहुत बुरी है, बस इसमें एक ही चीज़ अच्छी है कि इसके पास ड्रैगन बॉल है और हम ड्रैगन बॉल से कुछ भी विश मांग सकते हैं। एक काम करो, इसकी कीमत तो ज़्यादा नहीं है, मैं इसे ज़्यादा कुछ खास पैसे में नहीं बेच सकता, तुम मुझे कोई दूसरा प्लेनेट दिखाओ। और तभी जो उसके सामने बंदा बैठा हुआ होता है वो उसे दूसरा प्लेनेट दिखाने लगता है। फिर से वापस से वही सीन शूट होता है रिकम का। रिकम वेजिटा से कहता है कि है वेजिटा अब मेरे हमले का इंतज़ार करो। तभी रिकम उड़ता हुआ आता है और अपना गुड्डा मारता है उसके मुंह पर वेजिटा के, और वेजिटा पीछे जाकर गिरता है और अचानक से एकदम से खड़ा हो जाता है और तैयार हो जाता है और फिर से अटैक करने के लिए आता है और उसके साथ लड़ने लगता है। और वो उसके सारे अटैक को डोज करता रहता है रिकम, और वेजिटा एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। तभी वेजिटा उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन जिससे रिकम बच जाता है और वो उल्टा उसे ही लात मार देता है, जिससे कि वेजिटा ज़मीन पर जाकर गिरता है। जैसे ही वो ज़मीन पर आता है रिकम, तो वेजिटा वहाँ से उड़कर भाग लेता है और हवा में उड़ जाता है और रिकम उसके पीछे उड़ा हुआ जाता है। तो वो उड़ता उड़ता ही अपनी पावर रिकम के मुँह पर मार देता है, जिससे रिकम बच जाता है और आसानी से डोज कर लेता है। और फिर हवा में जाकर रिकम उसे एक इतना खतरनाक पंच मारता है कि वेजिटा पानी में आकर गिरता है और ऐसा लगता है जैसे कि वेजिटा मर गया है। और रिकम कहता है कि हे तुम कहाँ चले गए वेजिटा, जल्दी बाहर आओ, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊँगा, तुम ऐसे छोटे से अटैक से नहीं मर सकते। फिर से हमें जो गोहान और किलिन है वो दिखाए जाते हैं। वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेजिटा नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। और फिर से हमें रिकम दिखाया जाता है, वो हंस रहा होता है और कहता है कि हे मंकी क्या तुम इस छोटे से अटैक से मर गए, जल्दी बाहर आ जाओ। फिर से हमें गोहान और किलिन दिखाए जाते हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा शौक में हैं। जो रिकम है वो यही बोल रहा होता है कि तुम वापस जरूर आओगे। तभी उसे एहसास हो जाता है कि वेजिटा आ रहा है और वेजिटा क्या करता है, पानी में थोड़ा और नीचे चला जाता है और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आता है और आकर उसके पेट में मुक्का मारता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
और रिको का मुँह भी अजीब सा हो जाता है, बहुत ही गंदा। और तभी वो रिको को बार बार वहीं पे मुक्के मारने लगता है और रिको से पकड़ लेता है और मुस्कुराने लगता है कि है तुम आ ही गए, और उसे पकड़ कर ज़मीन पर लेकर आता है और इतनी खतरनाक से उसे ज़मीन पर देकर मारता है कि उसका आधा शरीर उल्टा ज़मीन में घुस जाता है। और वो रिकम उसका पैर पकड़ कर वेजिटा का उसे बाहर निकालता है। तो वेजिटा के मुंह पर स्क्रैच वगैरह लग गई है और वेजिटा की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वेजिटा ऐसी हालत में भी अपने हाथ से हमला करता है और उसके मुंह पर एक अटैक मार देता है, जिससे रिकम बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और वेजिटा में खड़े होने की भी ताकत नहीं है, फिर भी वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि तुम एक सैयन की पावर को नहीं जानते कि हर बैटल के बाद उसकी पावर कैसे बढ़ जाती है। भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो, पर तुम भूल गए हो कि तुम्हारी फाइट जो है वो एक सैयन से है, और एक सैयन कभी भी आसानी से हार नहीं मानता। तभी जो रिकम होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी विल पावर का अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है और वो कहता है कि अरे यार, ये कितने मज़े ले रहा है रिकम, काश हम भी इतने मज़े ले पाते। फिर हमें रिकम दिखाया जाता है कि उसके कपड़े किस तरह से फटे हुए हैं। फिर जो वेजिटा है, वेजिटा उसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो करो मुझ पर अटैक, मैं तुम्हारे अब भी साथ लड़ सकता हूँ और तुम मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। वेजिटा जो है कभी भी अपने एटीट्यूड से पीछे नहीं हटता। जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि हमें कुछ करना होगा, हम वेजिटा को यहाँ मरने नहीं दे सकते, अगर वेजिटा यहाँ मर गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो गोहान? तो गोहान कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्रिलिन प्लान बनाता है, मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा और तुम वेजिटा की मदद करना। फिर से हमें वो दिखाए जाते हैं जो गिन्यू फोर्स के दूसरे बंदे हैं, वो उसे कहते हैं कि यार अगर तुम चाहो तो थोड़े मज़े हमें भी लेने दे सकते हो। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं खुद लड़ूंगा। और तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इन्हें भी मारना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किरिल कहता है मैं तैयार हूँ, क्या तुम भी तैयार हो? गोहान कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर से जो रिकम होता है वो अपने मुंह से कहता है लेज़र गन, एक खतरनाक अटैक मारता है और तभी उठकर वो दोनों आ जाते हैं। तो किरिल ने उसके पीछे से लात मारता है और जो गोहान होता है वो वेजिटा को उठा कर ले जाता है और उसे बुझा लेता है। और जहाँ पर जो अपना रिकम होता है, रिकम का हमला लगता है, वो पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। और जो वेजिटा है, वेजिटा कहता है बेवकूफ़, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उस हमले से बच सकता था, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी, समझे? तुम उस दिन की तरह बेवकूफ़ हो जैसे तुम शुरू के दिन थे जब मैं तुमसे मिला था। फिर हमें वो वाला पार्ट दिखाया जाता है जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है और किरिल कहता है अरे बाप रे बाप, ये लेज़र गन तो बड़ा ही खतरनाक अटैक था। और जो रिको होता है वो फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि अरे तुम भी बीच में कूदना चाहते हो, और उसके दांत भी टूट चुके होते हैं और फिर भी रिकम मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है क्या मैं भी इन दोनों को भी मार सकता हूँ? तो जो जैश होता है वो कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें हमें 2 हफ्तों का खाना खिलाना होगा। वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 हफ्तों का खाना खिला दूंगा, पर इन्हें मारने का मज़ा मैं ही लेना चाहता हूँ। तभी जो किलिंग होता है उसके सामने खड़ा होता है और जो रिकम होता है वो उसके पास जाता है और उसे एक लात मारता है। उससे जो क्रिलिन होता है काफ़ी दूर जाकर गिरता है और जो गोहान होता है वो स्पीड से उसके पास जाता है और कहता है क्या क्रिलिन तुम ठीक हो? क्रिलिन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे शरीर की काफ़ी हड्डी टूट चुकी है और अब मैं लड़ नहीं सकता। कि गोहान एक काम करो प्लीज़, तुम बचो और ड्रैगन बॉल को भी बचाओ, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज़ गोकू के आने तक उनसे लड़ते रहना और उन्हें बचा लेना, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है, शायद ही मैं बच पाऊँ। और गोहान कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। किरिल उसे कहता है नहीं, तुम्हें खुद को बचना होगा। तभी हमें रिकम दिखाया जाता है, रिकम कहता है कि हे अब मैं तुमसे मजे लूँगा, फटाफट जल्दी उसे छोड़ो और मेरे पास आओ। अरे यार तुम तो बड़े ही कमज़ोर निकले, तुम तो एक हमले में ही ढेर हो गए, अब मैं इस बच्चे के साथ खेलना चाहूँगा थोड़ा सा। तभी गोहान खड़ा होता है गुस्से में और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं, मैं उन्हें हमेशा बचाऊंगा। और तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।